आज जबकि स्किन को लेकर हम में से बहुत लोग परेशान रहते हैं, सोचिए भारत के वैदिक काल में एक ऐसी महिला हुई थी जिन्होंने बीमारी से टूटने के बजाय खुद को ठीक करने की राह खोजी। हेलो, रेडियो सबरन से मैं हूँ स्वाति चौहान और हम बात कर रहे हैं भारत की महान नारियों की। आज की कहानी ऋषिका अपाला की, एक ऐसी स्त्री जिनकी कहानी ऋग्वेद में दर्ज है। कहानी शुरू होती है करीब 3000 साल पहले। वो समय जब लोग आश्रमों में साधना करते और पुरुषों के साथ कुछ स्त्रियां भी मंत्रों की रचना करती थी। इनमें से एक थी अपाला अत्स्याया। उनका नाम ऋग्वेद के मंडल 8 में मिलता है, जहां अपाला और इंद्रदेव के बीच संवाद दर्ज है। अपाला अत्रि ऋषि के वंशज एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। एक दिन उनके शरीर पर छोटे छोटे घाव होने लगे। धीरे धीरे वो घाव पूरे शरीर में फैल गए। त्वचा सख्त और रंग बदलने लगा और समाज की नजरें साथ साथ बदली। कहा जाता है कि उनके पति ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक युवा स्त्री के लिए ये दोहरी चोट थी, शारीरिक और मानसिक। लेकिन अपाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ा और पास की नदी के किनारे घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी जगह पर रहने लगी। वो घंटों नदी के पास बैठकर जंगली पौधों की पत्तियां तोड़ती, उनका रस निकालती और अपने घावों पर लगाती। उनके प्रयोग और तप दोनों साथ साथ चलते। एक शाम शरीर का दर्द इतना बढ़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे इंद्रदेव, मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मुझे मेरे असली स्वरूप से मिलवाओ। यही वाक्य हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ स्पष्ट है कि यह संवाद एक स्त्री और देवता के बीच का नहीं, बल्कि एक मनुष्य और उसकी आशा के बीच का था। कहते हैं वही रात अपाला की साधना अपने चरम पर पहुंच गई। उनकी प्रार्थना, उनका धैर्य, सबने मिलकर एक ऊर्जा सा रूप ले लिया और अगले ही क्षण उन्हें लगा जैसे उनकी त्वचा पर हल्की सी चमक उतर आई हो। घाव पिघलने लगे, दर्द कम होने लगा। ऋग्वेद के अनुसार उस समय इंद्र ने कहा, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, अब तुम्हारा शरीर भी उसी तेज से दमकेगा। ये संवाद चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में पढ़ा जाता है। धीरे धीरे अपाला बिल्कुल स्वस्थ हो गई, लेकिन असली बदलाव उनके मन में आया था। एक तेज, एक आत्मविश्वास, एक चमक। उन्होंने इस अनुभव को एक मंत्र के रूप में लिखा, जो आज भी ऋग्वेद में मौजूद है। वो कहती हैं, इंद्र, मुझ में छिपी सुंदरता को पहचानो। ये शब्द बताता है ये लड़ाई बीमारी से नहीं, बल्कि अपने आप से थी। इसलिए अपाला को कहा जाता है द फर्स्ट सेल्फ हीलर ऑफ द वैदिक वर्ल्ड। अपाला हमें सिखाती हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी जरूरत होती है। वो गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा और घोषा की तरह वेदों की प्रमुख ऋषिकाओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए सुनते रहिए रेडियो सबरंग। मैं हूँ स्वाति चौहान। नमस्कार।